नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी ने श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी सुनी होगी। हर कोई यही बताता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर लव जिहाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूँ तो हर कोई लगा हुआ है किस तरीके से इसमें लव जिहाद का एंगल निकाला जाए, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से दो समुदाय के बीच में नफरत डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि गोदी मीडिया की आदत है। मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस महीने की अगर मैं बात करूँ कितनी कहानियाँ ऐसी सामने आई हैं जिसे इस गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पीछे आफ्ताब नहीं था, उसके पीछे लव जिहाद का एंगल नहीं था। समझिएगा, आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं आपके सामने कुछ कहानियाँ लेके आना चाहूँगा, महज चुनिंदा कहानियाँ जो मेरे आंखों के सामने आ गई। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसी कई कहानियाँ आपके सामने आई होंगी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जिस तरीके से इसे लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की जा रही है जो दिल्ली में हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि यहाँ पर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए थी, किसी को इंसाफ मिल जाए इसलिए आपको न्यूज़ चलाना चाहिए था, ना कि लव जिहाद को लेके। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ 18 ने, लव जिहाद कितने जल्लाद, लव का नाम, जिहाद का नाम, फिर काम तमाम। इस तरीके के थंबनेल यानी कि पोस्टर्स बनाते हुए न्यूज़ चैनल्स नज़र आ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या इस तरीके का काम करना चाहिए? क्या किसी का मर्डर होता है उसके बाद आप उस मर्डर को लेकर टीआरपी के नाम पे जहर उगलते हुए दिखाई देंगे? क्या ये सही है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कई ऐसे ट्वीट देखे गए हैं, सत्ता में जो सरकार है उसके नेता करते हुए नजर आए, इसको लव जिहाद से जोड़ते हुए नजर आए, लेकिन क्या सच में लव जिहाद से जोड़ना सही है? मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा। सबसे पहले वो ट्वीट देख लीजिए जहां पे लिखा हुआ है, बीजेपी की नेता हैं अमृता राठौड़, जिन्होंने लिखा हुआ आफ्ताब या आफ्ताब, सबने पढ़ी एक ही किताब, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहें सतर्क रहें। इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम अमृता है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा हुआ है कि अब्दुल हो चाहे आफ्ताब हो, सबने एक ही किताब पढ़ी है, लव जिहाद को लेके बताते हुए नजर आ रही। लेकिन मैं अब आपके सामने उन लोगों का नाम रखना चाहूँगा जिनके पीछे अब्दुल और आफ्ताब नहीं थे, जो इस महीने की कहानियाँ हैं, जिनको सुनने और समझने के बाद आपको लगेगा कि शायद जो लोग लव जिहाद से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कहानी को, उन्हें नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर किसी महिला जिसके साथ गलत हुआ उसे इंसाफ दिलाने के लिए मांग उठनी चाहिए थी। देश को एक होना चाहिए, ना कि देश को अलग अलग बांट कर इंसाफ दिलाया जा सकता है। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले हरियाणा की कहानी बताना चाहूँगा जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने लिखी हुई है। 9 नवंबर की न्यूज़ है जहाँ पे बताया जा रहा है 35 साल की महिला के साथ हैवानियत देखने को मिली, बॉडी में वाइपर डाल दिया गया। ये कहानी क्या छोटी मोटी कहानी है आपके सामने? पहले मैं वो ट्वीट लाना चाहूँगा, वो पोस्ट लाना चाहूँगा, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ूँगा। फर्स्ट पोस्ट अपने ट्वीट में लिखता हुआ दिखाई देता है, फरीदाबाद में 35 वर्षीय महिला के साथ हैवानियत, गैंगरेप के बाद हत्या करके शव को सेक्टर 7A में फेंका, शरीर में घुसाया वाइपर, गर्दन तोड़ दी, शरीर पर चाकू के निशान, पुलिस कर रही छानबीन, अभी शव की नहीं हुई है शिनाख्त। तो सुना दोस्तों आपने, ये एक कहानी नहीं थी। इसके बाद मैं आपको यूपी के कानपुर की कहानी बताना चाहूँगा जो कि यूपी तक ने छापी हुई है, अपने ट्विटर हैंडल से लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक महिला जो कि शादीशुदा थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मार डाला। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जहाँ पे बॉयफ्रेंड ने गुस्सा होकर उस महिला की जान ले ली, उसका गर्दन लगातार दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। ये भी खबर मैं आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूँगा। उसके बाद तीसरी और चौथी खबर पे बात करूँगा, और आखिर में आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से इस देश के अंदर महिलाओं के साथ हैवानियत होते हुए नजर आती है। हर साल के आंकड़े में दूंगा आपको, और आप मुझे बताइएगा क्या एक स्टोरी को पकड़ के लगातार समुदाय के बीच में नफरत फैलाना सही है? सबसे पहले वो पोस्ट आपकी स्क्रीन के सामने। यूपी तक अपने ट्विटर हैंडल से लिखता हुआ दिखाई देता है, यूपी के कानपुर में एक विवाहित की हत्या ने प्रदेश में सनसनी फैला दी है। पति पत्नी और प्रेमी के मकड़ जाल में महिला की हत्या का क्या है मामला, जानिए #द बिग क्राइम स्टोरी की इस रिपोर्ट में। #कानपुर, #उत्तर प्रदेश, #उत्तर प्रदेश पुलिस, @G फॉर गौरांशी। फिलहाल इसके बाद मैं सीतापुर पे बात करना चाहूँगा जो कि ANI ने खुद ट्वीट किया है। ANI कोई ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ANI ने ट्वीट करके बताया कि सीतापुर के अंदर एक बैग में एक महिला के शव के टुकड़े मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं ये इसी महीने की रिपोर्ट है, ये इसी महीने की खबर है। 9 नवंबर को ANI ने ट्वीट किया था, लेकिन एक खबर को उठा के लगातार दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाते हुए ये मीडिया नजर आ रही।
मैं कहना चाहूँगा, अगर आप उस महिला को, उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो पूरे देश को आगे आना होगा उस श्रद्धा के लिए, ताकि उसे इंसाफ मिल सके। उस श्रद्धा को लेकर लगातार हर किसी को रोड पे खड़े होकर आवाज़ उठानी होगी ताकि उसे इंसाफ मिल सके, ना कि इसमें कोई ऐसा एंगल ढूंढ के लगातार खबरें बनानी चाहिए जिससे देश में लगातार नफरत बढ़ती रहे। इसको लव जिहाद से जोड़कर लगातार एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को टारगेट करना क्या सही है। अब वो ट्वीट दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे देखने और सुनने के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि इतनी ज़्यादा हैवानियत कौन कर सकता है। एएनआई अपने ट्विटर हैंडल से लिखता हुआ दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश सीतापुर में एक बैग में महिला का कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला। एएसपी दक्षिण सीतापुर नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। महिला विवाहित है जिसका गला घोंट के हत्या की थी। पहचान छुपाने के लिए चेहरे को कुचला था और कुछ जगहों से काटा था। तो सुना आपने दोस्तों, इसके बाद मैनपुरी की पुलिस ने खुद ऑफिशियल ट्वीट किया है, बताया है किस तरीके से एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें भी लव अफेयर था, तो क्या इसे भी लव जिहाद से जोड़ा जाएगा? क्या इसमें भी सबने एक ही किताब पढ़ी है? क्या इसे भी इस तरीके से देखा जाएगा कि इसके पीछे अब्दुल था कि नहीं था? आपकी स्क्रीन के सामने मैनपुरी का वो ट्वीट जहां पर पुलिस ने खुद इंफॉर्मेशन दी है। मैनपुरी पुलिस ऑफिशियल ट्वीट से लिखते हुए दिखाई देती, पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम छाछा अंतर्गत महिला की गोली मारकर हत्या प्रकरण के संदर्भ में घटनास्थल निरीक्षित कर दिए गए। आधिकारिक वक्तव्य, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी इस महीने की या इस साल की। अगर मैं आपको एनसीआरबी का डाटा दोस्तों बताऊं तो 2020 में 28,046 केसेस थे। अगर मैं बात करूं 2019 की तो मैं आपको बताऊंगा, एनसीआरबी का डाटा बताता है 32,033 केसेस आए थे। रेप केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 का भी डाटा सुन लीजिए आप, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 31,677 केसेस टोटल आए थे। रेप केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। सोच लीजिए कितनी कहानियां होती हैं। ये वो कहानियां हैं, ये वो केसेस हैं जो कि दायर कर दिए गए, जिसके ऊपर एफआईआर हो गई, जो एनसीआरबी के पास डाटा आ गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। ये बताते हुए नजर आ रही कि एक साल में इतने ज़्यादा केसेस, इतने ज़्यादा रेप, इतने ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सच में इसको अब्दुल से जोड़ना सही है? सवाल यहाँ पे ये होता है। वो इंसान जिसने क्राइम किया है वो किसी भी रिलीजन का नहीं होता। यहाँ पे अब्दुल हो चाहे कोई और हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच में किसी रिलीजन को बीच में लाना सही होगा? इस तरीके से देश में नफरत फैलाना सही होगा? आखिरी की एक स्टोरी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। 13 नवंबर को बताई जा रही है, नदबई में दहेज की वजह से महिला को जान से मार डाला उसके ससुराल वालों ने। यहाँ पे अब्दुल नहीं था, यहाँ पे लगातार कोई रिलीजन का इंसान नहीं था। इस तरीके से नफरत फैलाना क्या सही है? दोस्तों, सोचने वाली बात है। आज इस देश में जब महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात होती है, जब आंकड़े बताने की बात होती है, इस मीडिया को जब बताना चाहिए कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है इतने हजार केसेस हर साल आते हुए दिखाई देते हैं, महिला क्या इस देश में सेफ है? जब सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो ये लोग लगातार एक रिपोर्ट को लेकर समुदाय को घेरते हुए दिखाई देते हैं। शायद इस वजह से मैंने कोशिश की थी आपके सामने कुछ केसेस लाने की जो कि इसी महीने के थे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हर एक महिला जिसके साथ इस तरीके की दुर्घटना होती है उन सबको इंसाफ दिलाना चाहिए मीडिया को। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से श्रद्धा और आफ्ताब के केस को देखते हैं, जहाँ पे आफ्ताब ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उस महिला को उसने मार दिया जो शायद उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ चुकी थी। उस महिला को उसने मौत के घाट उतार दिया जिसने अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था। ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी से भी बढ़ के कुछ हो तो वो भी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। अगर गोदी मीडिया की मैं बात करूं तो आप सबको पता है कई सालों से लगातार देश में नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे तो ये सामने आपके प्रूफ है, आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट रखे जहां पे आपको मैंने बताया कि इस तरीके के केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी का डाटा मैंने आपके सामने रखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 30,000 से ऊपर अगर बात की जाए क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगभग हर साल आते हुए दिखाई देते हैं। इसी के आसपास आंकड़े आते हुए दिखाई देते हैं। इस पर सरकार को, मीडिया को घेरना चाहिए था, सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ये मीडिया चुप हो जाती है। ये मीडिया लगातार जनता के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आती है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग काम ये है कि दो रिलीजन में फाइट कराओ और टीआरपी बढ़ाओ। इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे भी मुद्दा ढूंढ लो। शायद इसीलिए ये न्यूज़, ये खबर ढूंढ के आपके सामने ये मीडिया लाते हुए दिखाई दी, क्योंकि इतनी सारी खबरें हैं ये आपके सामने कभी भी मीडिया नहीं दिखाती है। और इससे पहले इतनी खबरों पे अगर बात की जाए तो शायद आपके सामने नहीं आती। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीतापुर में एक महिला की डेड बॉडी मिली बैग के अंदर, वो भी कटी हुई, ये भी इसी से रिलेटेड मुद्दा था, लेकिन ये आपके सामने नहीं रखा।
अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं इस केस को। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।